ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರ ತಲ್ಲಣ, ನೋವು, ಆತಂಕ, ಅವಮಾನ, ತಕ್ಲೀಫು, ತಕರಾರು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಕುರಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದ 1200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೊಡುಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಾವ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಡಳಿತ, ಕಂದಾಯ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಿಲ್ಟ್ರಿ, ವಾರ್ಫೇರ್ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟ ಅಗಾಧವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬಂದವರು ಇವರೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಶ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ, ದೇಶ ಒಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೂ 1% ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಹೋದರು. ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಉಳಿದು ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಇದೀನ್ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾಡುವರಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. एक मोहन लाल साहब ने जो लिखा है, जो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के एहसासात की अक्स बताया है उन्होंने, और एक सही किताब है. वक्त की ज़रूरत है कि लोगों के को जो हिंदुस्तान की आवाम है वो उनके सामने जो मायूसी एक कौम में है उसका उन्होंने एक तरीके से एक नक्शा पेश किया है. और मगर उन्होंने ये भी कहा है कि अपने इंट्रोडक्शन में यहाँ के मायूसी की भी कोई हल होती है. उन्होंने कहा कि तालीम की तरफ मुसलमान ज़्यादा तवज्जो दें. ये पसमंदा और अपने में जो इस्लाम में जो चीज़ नहीं है उसको बढ़ावा ना दें, सबको लेके चलें. ये भी इशारा उन्होंने कहा. अच्छी बात है, अच्छी किताब है. मैं समझता हूँ कि मुसलमान मायूस सिर्फ मुसलमानों का ये नहीं है, एक शोभा नहीं देता है मुसलमान को, क्योंकि हम अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं तो मायूसी हमें शोभा नहीं देता. मगर हकीकत है मायूसी होना नहीं, तो उसे मायूसी से पॉजिटिवनेस को लेके अल्लाह के ऊपर ज़ात यकीन करके आगे बढ़ना चाहिए, तब अल्लाह कामयाबी देगा. तालीम, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ तालीम इंसान को बदल देती है. तो इसमें जो है हमारे तालीमी इदारे भी मजबूत होने चाहिए. नहीं, हम हर मुसलमान को सोचना चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि आप तो तालीम में कौम यू हैव टू इन्वेस्ट, तालीम में सरमाया लगाना चाहिए. सरमाया के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो तालीम में मुसलमान सरमाया लगाना चाहिए, और हर एक को तालीम सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं करना कि दूसरे कौमों को भी तालीम पहुंचाने में मदद करना चाहिए. नहीं, मुसलमान अपने आप को झगड़ों में और फ़िरक़ों में बंटकर, अपने मसलकी फ़िरक़ों में इसमें बंट गया है. तरक्की की तरफ उसका ध्यान मुसलमानों के जो भी अकाबिर हैं, उलमा हैं, इसकी तरफ तवज्जो कम दी है. मगर और दूसरी जो गैर ज़रूरी चीज़ों की हम ज़्यादा तवज्जो दिए, इसलिए ये बात है. नहीं, ये सब तारीख़ है, कभी उसको लेके इंसान जी नहीं सकता. बहुत से 1, 2, 3 पुश्त गुजर गए, आप कब तक रोना रोते रहेंगे. ये किताब जो है, जिसका उन्वान 21वीं सदी के हिंदुस्तानी मुसलमानों में एहसास यतीमी, इस किताब में तकरीबन 35 चैप्टर हैं. हर चैप्टर में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से लेकर आज तक के हालात हैं. ये किताब में ये पैगाम दिया गया है कि मुसलमान इस मुल्क का अटूट हिस्सा हैं. इन्हें गैर की तरह देखना हिंदुस्तान की रिवायत के ख़िलाफ़ है. ये किताब में ये पैगाम दिया है कि मुसलमानों को अपनी मेहनत से जीने का हक़ है, अपनी लियाकत सलाहियत के एतबार से उनको जीने का हक़ है, मगर उनकी हक़ तलफ़ी की जा रही है और उनके साथ सौतेला सलूक किया जाता है, और उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि बार बार तुम इस मुल्क के नहीं हो. क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें बीफ खाना है, या तुम्हें टोपी सर पे पहनना है, दाढ़ी रखना है, या कुर्ता पहनना है, तो तुम यहाँ नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चले जाओ. मगर ये किताब में यह पैगाम है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक्सीडेंटली नहीं रहा, बल्कि अपनी विशेष, अपने मर्ज़ी के मुताबिक वो हिंदुस्तान में रह गए हैं. इस लिहाज से
हिंदुस्तानी मुसलमानों के बगैर हिंदुस्तान को देखना, हिंदुस्तान का तस्वर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया है कि मुसलमान हिंदुस्तान के हर शोबे में उन्होंने नुमायाँ खिदमत अंजाम दी हैं। तहरीक आज़ादी के दौरान भी, आज़ादी के बाद भी इस मुल्क की तामीर और तश्कील में उनका रोल भुलाया नहीं जा सकता। मगर आज मुसलमानों के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी है, सही मानों में ये नाइंसाफ़ी मुल्क की जमहूरियत के साथ है, ये नाइंसाफ़ी मुल्क की उस रिवायत के साथ है, तहजीब के साथ है। इससे मुल्क की अजमत को दाग लगेगा। ये पैगाम इस किताब में दिया गया है। मसले का हल ये है कि इस किताब में लिखा गया है कि अपनी हालत बदलने के लिए मुसलमानों को खुद अपनी कोशिश करनी है, और वो कोशिश एतमाद के साथ करनी है कि हमारे हालत खुद हमें बदलें। सिर्फ हुकूमतों पर ये ताना देते हुए कि हुकूमत हमारे साथ ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, अपने मसाइल का हल खुद हमें करना है। जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में यहाँ अल्लामा इकबाल का एक शेर मैंने कोट किया था, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफ़ान से क्या, ना खुदा तो साहिल भी तो बहर भी तो, यानी तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्हें खुद अपना करना है। मुसलमानों को मायूसी के सर्कल से निकल कर दीगर बरादरान वतन के साथ आंख से आंख मिलाकर जीना है। ये पैगाम इस किताब में भी दिया गया है। मुसलमानों में हर हाल में, जिस तरह आपने कहा कि पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल शऊर, सियासी शऊर होना ज़रूरी है। हमारी नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए हमको हमारे नुमाइंदों को ऐवान सियासत में भेजना है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या म्यूनसिपालिटी हो या असम्बली हो या पार्लियामेंट हो। मगर एक तरफा एकजुट होकर हमारे नुमाइंदों को कामयाब बनाना, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे पास ऐसा होता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक पार्टी ये कहती है कि मुसलमान हमारे ले पालक हैं, मुसलमानों की वफादारी हमारे साथ है, मगर ऐसा है कि ज़रूरत पड़ने पर आपके पाँव पे पार्टी गिर जाती है। जब इख्तिदार पहुंच जाता है, जब इख्तिदार पे वो चले जाते हैं तो आपको फरामोश कर दिया जाता है, आपको भुला दिया जाता है। इस लिहाज से कि मुसलमानों को सोच समझ कर इंतखाब करना है। ये पोलराइजेशन ऑफ वोट जो आज मुल्क में नफरत के नाम पे बांटा जा रहा है, मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है, मुसलमानों को ये वक्त है सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। किसी एक पार्टी के ना रहते हुए, असर नहीं देते हुए ये देखना है कि कौन सी पार्टी मुल्क के दस्तूर के मुताबिक उनके हालात, उनके मफादात की वो तहफ़्फ़ुज़ करती है। अब देखिए, उन लोगों पे डिपेंड करता है। अब लाख बातें अच्छी आ जाएं, मगर लोगों पे डिपेंड करता है कि कौन सी बात को वो कैसे लेते हैं। अब ये अक्लमंद के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो चीज़ें वो पढ़ता है, समझता है, वो उस पर वो अमल पैरा हो। अगर उससे वो गाफिल रहते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं की ट्रेजेडी है।